हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इकोनॉमिक स्टैटिक्स या फिर स्टैटिक इकोनॉमिक्स, अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द कांसेप्ट बाय मी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग के बारे में कि होता क्या एक्चुअली में इकोनॉमिक स्टैटिक्स। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी, एक ऐसा तरीका इकोनॉमिक्स पढ़ने का वे टाइम एलिमेंट डज नॉट एंटर। ठीक है, टाइम एलिमेंट को हम एंटर नहीं होने देते, टाइम एलिमेंट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। इट डज नॉट एंटर एज अ वेरिएबल। एक ऐसा इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी जहां पर टाइम एलिमेंट की कोई भी जगह नहीं है, दैट इज स्टैटिक इकोनॉमिक्स। ऑल वेरिएबल्स रिलेट टू सेम पीरियड। ठीक है, जितनी भी वेरिएबल्स हैं, अगर वो प्राइस की बात हो गई, वो इनकम की बात हो गई, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात हो गई, वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ही होते हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं कहते कि 10 साल बाद का प्राइस ये है, देन 20 साल बाद का प्राइस ये है। हम ऐसा कभी कहते हैं नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की अगर कुछ स्टैटिक पोर्शंस है जैसे जिन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे, उन स्टैटिक पोर्शंस में टाइम एलिमेंट को हमने क्या माना, बिल्कुल फिक्स माना। ठीक है, हेंस टाइम एलिमेंट एक्सक्लूडेड। A large part of economic theory has been formulated with the help of this technique. काफी बड़ा पोर्शन इकोनॉमिक्स का स्टैटिक इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज थ्योरी ऑफ डिमांड। जब भी हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, हम हमेशा ये मान लेते हैं ना, एक टेबल बना लेते हैं हम कि भाई प्राइस इतना है एंड देन इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी है, देन इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी है, देन इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी है। ठीक है, हम ये तो नहीं कहते कि नहीं ये 1 महीने बाद का प्राइस है, देन ये 1 महीने बाद की क्वांटिटी है, ये 2 साल बाद का प्राइस है, ये 2 साल बाद की क्वांटिटी है। हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि हम टाइम एलिमेंट को है वो बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते हैं। हम बोलते हैं कि भाई इसके हिसाब से ये है प्राइस एंड इसके हिसाब से ये उसकी क्वांटिटी है, सीधे सीधे कर्व बना दो। तो यहाँ पर हम प्राइस को मेजर करते हैं, यहाँ पर हम क्यूडी को मेजर करते हैं, इंटरसेक्शन दिखाते हैं, सीधे सीधे कर्व बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा एग्जांपल जहां पर टाइम एलिमेंट को एक्सक्लूड किया जाता है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड, जैसे हम स्टैटिक थ्योरी का एक बहुत बड़ा पोर्शन कहते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा पोर्शन होल्ड करता है आपका। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्राइस डिटर्मिनेशन शोइंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अच्छा देखिए, इक्विलिब्रियम को भी जब हम शो करते हैं कि भाई ये डिमांड है एंड ये सप्लाई है, एंड जहां पर डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। जिस प्राइस के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, जिस क्वांटिटी के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। तो हम ये तो नहीं कहते कि यार इसके बाद का प्राइस, देन अगेन इतने साल बाद का प्राइस, देन ये 2 साल बाद की क्वांटिटी। तो कर्व में काफी ज्यादा शिफ्ट हो सकता है ना, शिफ्ट इधर का उधर, इधर का उधर। अगर प्राइस बढ़ता है अगेन तो चीजें और बढ़ती हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। बट टाइम एलिमेंट कहीं भी इंक्लूड नहीं करते कि ये 2 साल बाद ऐसा हुआ है, 3 साल बाद की ये सिचुएशन है, ऐसा कहीं भी हम एंटर नहीं करते। तो इसे हम इस वजह से हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम दिखाते हैं ना, कि भाई जहां पर एक दूसरे ने इंटरसेक्ट किया, भाई चलो इक्विलिब्रियम बन गया। ठीक, स्टैटिक दिखाते हैं, डायनामिक नहीं दिखाते, चेंज होता हुआ इक्विलिब्रियम हम नहीं दिखाते। देन कम्स सबसे बड़ा एग्जांपल, अ क्लासिक एग्जांपल इज द कीनेशियन मॉडल ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन वाला, जो कि कीन्स ने दिया था कि y is equal to c plus s, income is equal to consumption plus savings, represents aggregate supply curve at a particular moment of time, where c plus i मतलब consumption plus income represents aggregate demand curve at the same moment of time। ठीक है, जहां पर c है वहीं पर आपका i भी शो करेंगे एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम को हम बढ़ाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये कर्व है आपका, इसको 45 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, दिस इज c मतलब कंजम्पशन, दिस इज c प्लस i। ठीक, एंड y क्या होता है, इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब आप ये देखिए कि इस सेम कर्व के ऊपर हम अपना इनकम भी दिखा रहे हैं, कंजम्पशन भी दिखा रहे हैं एट अ सेम टाइम। ठीक है, y इज नेशनल इनकम, यहाँ पर y मेजर हो रही है एंड यहाँ पर AD एंड AS मेजर हो रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो ये एक टाइम की तो बात है, इस एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट में ही हमारा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, हमारा इनकम, हमारा कंजम्पशन, हमारा सेविंग, सब कुछ बता दिया गया। ठीक है, क्या जिंदगी भर यही सेम चीज रहेगी? क्या हमेशा कंजम्पशन इतना ही रहेगा? नहीं, टाइम तो चेंज होता है, कंजम्पशन बढ़ भी सकता है, कंजम्पशन कम भी हो सकता है। बट बिकॉज वी आर नॉट अलाउइंग टाइम एलिमेंट टू इंटरफेयर, इस वजह से ये स्टैटिक इकोनॉमिक का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। क्या? कीनेशियन मॉडल ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं भाई इस थ्योरी के। क्या? अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक क्यों है? जैसे कि हमने बड़े सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया,
हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हो गई, कैपिटल इंटेंसिव है कि लेबर इंटेंसिव है, कंज्यूमर का टेस्ट हो गया, हैबिट एंड फैशन हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या मान लिया है कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है ना। लेकिन ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि टाइम के हिसाब से चेंज होती हैं, पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से चेंज होती है, नेचुरल रिसोर्सेज टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन टाइम के हिसाब से चेंज होता है, कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट, फैशन, सबकी सब चीज़ें जो है टाइम के हिसाब से चेंज होती हैं। पिछले ज़माने के लोगों को रेडियो पे गाने सुनना पसंद था, फिर एक ज़माना आईपॉड चले, अब क्या ज़माना है जिसे देखिए फ़ोन में, यूट्यूब पे हर जगह गाने सुन लेता है, सावन ऐप है, इतने सारे ऐप है। तो आप देख रहे हैं ना कि टेस्ट कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ ही तो चेंज हुआ। तो आप इन सारी चीज़ों को हम इस थ्योरी में क्या मान लेते हैं, बिल्कुल का फिक्स, कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल फिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, कंज्यूमर की हैबिट्स चेंज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, पहले के ज़माने में हमारे देश में ढेर सारे पेड़ थे, आज के ज़माने में पेड़ों की संख्या कम हो गई है, तो मतलब आपके रिसोर्सेज में कमी आई है। बट अगेन यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उस कमी का, क्योंकि हम जो है स्टैग्नेंट मान लेते हैं। सेकेंड लिमिटेशन इज अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, जो कि हमने अज्यूम किया है कि परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट मोबिलिटी है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, परफेक्ट नॉलेज है, ये सारी की सारी चीज़ें अनरियलिस्टिक है। क्या कभी फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ है? नहीं। क्या बिल्कुल ही परफेक्ट कंपटीशन कभी हुआ है कहीं पे? क्या परफेक्ट नॉलेज होती है सबको, सारे बायर्स को, इन सारे सेलर्स को? मार्केट में आप जाते हैं कि आपको बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है कि यही चीज़ कितने रुपए की बिक सकती है? नहीं। तो एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन है कि किसी को भी परफेक्ट नॉलेज होना इज उतना बड़ा कोई डील नहीं है, ठीक है। उसको हम बिल्कुल पक्के से नहीं मान सकते कि नहीं दिस इज फॉर श्योर, ये एक अनरियलिस्टिक बात है। थर्ड लिमिटेशन इज इग्नोर्स टाइम एलिमेंट। सबसे बड़ा लिमिटेशन तो यही है कि भाई टाइम एलिमेंट को हमने इग्नोर कर दिया। इसका मतलब है कि इसमें हम एक टाइमलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, स्टैग्नेंट हर चीज को मान लेते हैं। देन कम्स पाथ ऑफ इक्विलिब्रियम नॉट एक्सप्लेन्ड। इसका मतलब ये है कि हमने ये बता दिया कि भाई यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई है, जहां पर इंटरसेक्ट हुआ वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। फाइनल स्टेट हमने बता दी क्या है, जहां पर इंटरसेक्शन होता है। बट हमने ये नहीं बताया कि भाई अगर न्यू इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है तो हम वो उसका हाउ न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, कैसे हुआ वो हमने इसमें नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि हमने टाइम को एक्सक्लूड कर दिया। हमने सीधे फाइनल स्टेट बता दी कि भाई जहां पर डी और ई एक दूसरे को कट करेंगे, उसका सीधा मतलब यही है कि भाई इक्विलिब्रियम आ गया, सॉरी डी एंड एस, उसका मतलब है कि ई आ गया। बट कैसे आया, क्यों आया, टाइम का कोई रोल है नहीं, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये चार इसके क्या हो गए, लिमिटेशंस हो गए। देन कम्स इंपॉर्टेंस। भाई इतना बड़ा मेजर पोर्शन ये होल्ड करता है इकोनॉमिक्स का, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही। इट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, कीनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन हो गया, एंड इक्विलिब्रियम हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, एंड ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, स्टैटिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली इज इंपॉर्टेंट। मैनी इंपॉर्टेंट क्लासिकल लॉज आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। जो बड़े सारे क्लासिकल लॉज है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा y इज इक्वल टू c प्लस एस पढ़ा, एंड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, एंड इक्विलिब्रियम पढ़ा, ये सारे के सारे इकोनॉमिक स्टैटिक्स का ही तो पोर्शन है, डायनामिक तो है नहीं। इट इज सिंपल एनालिसिस, सीधी सी बात यार, हम मान लेते हैं कि भाई चलो वो फिक्स है, उसे छोड़ो, सीधे सीधे अपना इंटरसेक्शन दिखा दो, डी एस एंड क्लासिकल का इनकम का सी वाई सब कुछ दिखा दो, तो सिंपल है, आसान है, एंड समझने में भी आसानी होती है। अभी अगर हम इसमें टाइम एलिमेंट डाल देते तो आपकी जो लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती, क्योंकि इसमें हम टाइम का भी इंक्लूड कर देते। जब भी हम पढ़ते हैं तो हम बोलते नहीं है assumptions, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम उसमें assumptions लेते हैं कि भाई taste and preferences remain to be constant, income is determined to be constant, ceteris paribus, है ना, फिर other things remain unchanged, ये हम लिखते थे अपने आंसर्स में। तो वो सब चीज़ इसलिए लिखते हैं कि अगर उन्होंने वो भी अगर मूव करने लग जाएंगी ना, तो आपको पता है हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमारा जो डिमांड का जो शेड्यूल है ना, वो पूरा ऐसे बनेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा प्राइस, फिर प्राइस कैसे बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, फिर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे बढ़ा कैसे घटा, अगेन हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगी इनकम, इनकम हमारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमारी क्या है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमें अपना क्यूडी यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, इन सारे के सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए। बट क्योंकि हम स्टैटिक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम इन सारे के सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ प्राइस और क्यूडी का रिलेशन दिखाते हैं कि भाई प्राइस बढ़ रहा है तो क्यूडी कम हो रही है। तो इस वजह से इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। Okay, so this was all about static economics.
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर फेसबुक पे हैं तो इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, चाहें तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आयुषी शर्मा एजुकेशन के नाम से चैनल है, उसे ज्वाइन कर लें। सारे के सारे PDFs वहीं पर शेयर करती हूँ। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू।